हेलो एवरीवन। कार्तिक के मंथ रिचुअल्स डिस्कस कर रहे हैं। तो कार्तिक के मंथ में अगले जो बहुत इम्पॉर्टेंट तिथि आने वाला है वो है गोपाष्टमी। ये नवंबर 8 के रात को 10:45 PM को शुरू होने वाला है और नवंबर 9 को रात के ऑलमोस्ट 12 बजे 4 मिनट कम 12 बजे 11:56 PM कह सकते हैं, वहाँ तक ये गोपाष्टमी की तिथि सेलिब्रेट किया जाता है। आखिर गोपाष्टमी है क्या? दिवाली के बाद हम गोवर्धन पूजा सेलिब्रेट करते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन होता क्या है, भगवान श्री कृष्ण अपनी कनिष्ठ फिंगर पे गोवर्धन गिरी को उठाते हैं, है ना। गोवर्धन गिरी को ब्रज एरिया में, जहाँ वो पशु पक्षी आदि को और इंसानों को, सारे सबको जो वॉर होता रहता है इंद्र जी के साथ, तो वो वॉर से उन सबको बचाने के लिए, वो फेमाइन से, वो ड्रॉट से, वो सबको बचाने के लिए वो गोवर्धन गिरी को अपनी लिटिल फिंगर पे, कनिष्ठ फिंगर पे वो उठाकर सारे लिविंग स्पीशीज़ को वहाँ पे उस एरिया में उन सब को कहते हैं कि आप सब मेरे प्रोटेक्शन में आ जाएं, आप सब ये पहाड़ के नीचे आकर खड़े हो, है ना। तो इंद्र जी का जो वॉर चलता आ रहा था गोवर्धन पूजा से, वो ख़त्म हो जाता है गोपाष्टमी के दिन। वो तब ख़त्म हो जाता है जब इंद्र जी अपनी हार मान लेते हैं श्री कृष्ण जी के सामने कि मैं हार गया और भगवान हरि विष्णु आप जीत गए। तो इंद्र जी बिल्कुल शांति से रहते हैं। तो गोपाष्टमी के दिन when everybody is very happy, when the entire living species is very happy around भगवान श्री विष्णु, भगवान विष्णु का तत्व क्या है? वो ग्रोथ के तत्व है ना, वो पोषणकार है, वो पोषणा करते हैं, ह्यूमैनिटी के पोषण करते हैं, हमको पालते हैं, पोषण करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हम सारी दुविधाओं से है ना हमारी रक्षा करते हैं। तो उसी तरह श्री कृष्ण जी को, विष्णु भगवान को जब हम पूजा करते हैं गोपाष्टमी के दिन, हम गायों को, गोमाता का भी पूजा कर सकते हैं। जिनको भी गोमाता का पूजा करने की जो सौकर्य है वो नहीं होता है साल भर, क्योंकि कम्युनिटीज़ में रहते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ में रहते हैं, कॉन्क्रीट सिटीज़ में जब हम रहते हैं, वो सुविधा तो हमारे पास तो है ही नहीं। तो कम से कम गोपाष्टमी के दिन किसी भी गौशाला में जाएं, गायों की पूजा करें। हो सके तो गोपाष्टमी के दिन गायों के लिए बहुत अच्छे, उनके लिए खाने की मटेरियल पूरे इस्तेमाल मतलब करके पूरे सारा बंदोबस्त करके हम लेके जाएं। जैसे गुड़ खाते हैं, वो ग्रीन्स खाते हैं, ऑरेंज वेजिटेबल्स खाते हैं, कई सारे वेजिटेबल्स खाते हैं, लेकिन ध्यान से, हाँ, वहाँ पे गायों का जो रक्षक होता है, वो गायों का जो कीपर होता है, उनसे ज़रूर पहले दिन जाकर पूछिएगा। प्लीज़ मैं आपसे विनती कर रही हूँ कि गायों में से कोई भी गाय अगर प्रेग्नेंट है तो प्लीज़ आप बनाना मत दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है गाय का, एंड बेबी के लिए वो सेफ़ नहीं है। प्लीज़ ऐसा नहीं है, हमें करना चाहिए, हमको देना चाहिए। बस जो भी दे दिया हो गया भाई, कल से हमारे जीवन सरल हो जाएगा, मतलब सफल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब हम एफर्ट पूरी श्रद्धा से जब हम करते हैं तभी ये सारी चीज़ें हो जाते हैं। पहले दिन जाकर पूछिए कि वो खाते क्या हैं, आप क्या दान दे रहे हैं, क्या वो कोई मेडिसिन पे हैं, अगर कोई मेडिसिन पे है क्या वो खा सकती है, क्या वो नहीं खा सकती है। जस्ट लाइक हमारे घर में कोई बीमार पड़ता है तो ये सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं ना, रखते का कोई भी चीज़ उठाकर दे देते हैं कि चलो ये तुम्हारा लंच टाइम है, पेट भरो और निकलो यहाँ से, ऐसा तो नहीं करते ना। तो वैसे, है ना, गोपाष्टमी के दिन अच्छे से गायों की सेवा करें, पूजा करें, तिलक लगाएं, उनके आशीर्वाद लें, और गायों को ऐसे हाथ से सरके ना, ऐसे फोर्स मत दीजिए। प्लीज़ ट्रीट हर वेरी वेल, आई नो यू विल, एंड इफ़ एवरीथिंग परमिट्स, try adopting a cow or something like that. Please save the cow community. Thank you very much. Jai Shri Krishna, Jai Radha Krishna, Jai Go Mata.